शिव सागर से भी अच्छा है। यहाँ का मील बहुत अच्छा होता है। 100 रुपये का जो हम लोग थाली खाए ना, हाँ वहाँ पे मुर्गन मील मिस। मील वो यहाँ पे मिलता है सेम। अच्छा, कुछ चीज़ हम लोग लोकल से पता कर रहे हैं, कुछ पंडित जी से लोग से पता कर रहे हैं और कुछ गूगल मैप्स देख रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं। मतलब इतना ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रहा है ना जानने कि अभी अच्छा ये सब हुआ था। तो बहुत अच्छा लग रहा है जानकर कि हमारा जो धर्म है उसके बियॉन्ड में हम लोग को कितनी सारी बातें जो हमें जानने को मिल रही है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का ब्लॉग का शुरुआत रामेश्वरम से हो रहा है और साथ ही साथ हमारा तीसरे धाम भी हम लोग आ गए हैं। तो अभी जा रहे हैं हम लोग दर्शन के लिए। तो जैसा जो होगा दर्शन करके आप लोगों को बताएंगे। और उससे पहले अगर चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अभी टेंपल की तरफ चलते हैं। होपफुली इतना तो पता है कि मंदिर वगैरह में कैमरास वगैरह अलाउ नहीं होते। दर्शन हो जाता है उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वैसे बाहर से आप लोगों को दिखा देंगे और टेंपल दिखता कैसा है। देख सकते हो सामने हमारा ये टेंपल दिख रहा है। और देखते हैं तो हम लोग तीसरा धाम पे आ गए। तुम्हारा तो ये शायद सेकंड टाइम है ना यहाँ पे? हाँ, ये सेकंड टाइम है मेरा। और हम लोग अभी जा रहे हैं ईस्ट वाले गेट पे, जिसको बोला जाता है मेन द्वार। बहुत लोग आते हैं, उनको थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि कहाँ से दर्शन करें। ईस्ट वैसे तो आप कहीं से भी जा सकते हो जो आपका कन्वीनियंट हो, लेकिन जो मेन द्वार है वो ईस्ट है। ईस्ट द्वार है तो हम लोग अभी ईस्ट द्वार से ही एंटर करने वाले हैं ना। हमारे होटल से एकदम नजदीक है, देखो ना। हाँ हाँ, वही तो दिख रहा है। हमारे इधर होटल है अशोका और यहाँ सामने टेंपल। तो चलिए चलते हैं अंदर जाके, जैसा जो होगा बताते हैं। हम लोग फाइनली ईस्ट गेट के पास, मंदिर का ईस्ट गेट है, उसी गेट हम लोग उस गेट के पास है। इसी गेट से हम लोग एंटर करेंगे। तो चलिए चलते हैं अंदर। और क्या क्या अलाउ है क्या क्या अलाउ नहीं है, जैसा देख सकते हो देखना पड़ेगा इसको रखना कहाँ पे। ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं है। जाते हैं। फाइनली हम लोग का दर्शन हो गया है और दर्शन इतने अच्छे से हुआ है कि मैं क्या ही बताऊँ। आप लोग देख सकते हो एकदम अच्छे से आराम से हो गया। और ये बोल सकते हैं हम लोग जहाँ भी जाते हैं दर्शन बहुत अच्छे से ही हो जाता है। और ऊपर से सबसे बड़ी बात है, मंडे है, ऊपर से शिव जी का दर्शन करना बहुत बड़ी बात है। और बहुत अच्छा लगा अंदर दर्शन करके। और अंदर में जैसे जाने के बाद लग ही नहीं रहा, मतलब अंदर से होता है ना पॉजिटिव जैसा वाइब्स। और मंदिर का बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। बस यही था, मैंने मंदिर के अंदर एक चीज़ देखा कि लोग कैमरा वगैरह लेके, मोबाइल वगैरह लेके गए थे। बट हम लोगों ने जमा करा रखा था क्योंकि वहाँ पे साफ लिखा हुआ था कि आप बैग कैमरा लेके नहीं जा सकते। बट कुछ लोगों को मैंने शूट करते हुए देखा। कोई नहीं, जैसा पता नहीं कुछ होगा, लेकिन मैंने जो देखा वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और कहा जाता है कि यहाँ भगवान राम ने रावण तो एक ब्राह्मण थे ना, तो उनका वध किया था। तो उन्होंने अपना वो पाप, उनके ऊपर एक पाप चढ़ गया, तो वो चीज़ को मिटाने के लिए उन्होंने यहाँ शिवलिंग की स्थापना करके पूजा करा था। कहा जाता है यही यहाँ का मान्यता है। काफ़ी अच्छा लगा दर्शन करके। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ एक बार। ये जैसा देख सकते हो टेंपल, रामेश्वरम टेंपल। और सामने ये ईस्ट गेट, हम लोग यहीं से एंटर किए। और आसपास में देख सकते हो चाय वगैरह, कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए और गिफ्ट वगैरह, घर वालों के लिए गिफ्ट वगैरह लेना है तो यहाँ पे ले सकते हैं। और यहीं पे हम लोगों ने अपना बैग जमा कराया था, मोबाइल वगैरह। और वहाँ पे हम लोगों ने अपना चप्पल वगैरह जमा कराया था। जब बैग का उन्होंने चार्जेस 10 रुपीज़ लिया। बाकी ये देख सकते हो टेंपल कुछ ऐसा। तो इसी के साथ साथ हमारा तीसरा धाम भी कंप्लीट हो गया। दर्शन अच्छे से हो गया, बहुत अच्छे से हुआ। इतने अच्छे से तो किसी धाम का दर्शन नहीं हुआ था। नहीं अच्छे धाम। नहीं, मतलब ये धाम ऐसा था कि हमारे वाला कोई था ही नहीं वहाँ पे। बस 2-3 लोग थे, सब आराम से दर्शन कर रहे थे। कोई हटाने वाला नहीं, कोई कुछ बोलने वाला नहीं, आराम से दर्शन हुआ हमारा। बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। जो टेंपल है वो डेडिकेटेड है शिव जी को। वैसे बोला जाता है जितना भी हमारा यहाँ पे हिंदू टेंपल है उसमें से सबसे बड़ा इसका कॉरिडोर है। तो चलते चलते हम लोग आ गए अग्नि तीर्थम। इस जगह का नाम अग्नि तीर्थम है। यहाँ पे लोग नहाते हैं। कहा जाता है कि लोग यहाँ पे जो अपने पाप वगैरह करते हैं, यहाँ पे नहाने से उनका पाप धुल जाता है, ऐसा कहा जाता है। बस यही है, छोटे छोटे घाट जैसे बने हुए, जैसा कि देख सकते हो आप लोग। अच्छा लग रहा है। देख सकते हो ये बे ऑफ बंगाल है। तो ये देख सकते हो यहाँ पकौड़ा वगैरह मिल रहा है। और पानी, हम लोग को बहुत ज़्यादा प्यास भी लगा था, हम लोगों ने पानी का बॉटल और चाय तो मुझे इवनिंग का चाहिए ही होता है, तो ये मैंने अपने लिए चाय ले लिया है। हम लोग वहाँ से चाय पीने के बाद आ गए थे सरवाना भवन। और यहाँ मैंने नूडल्स ऑर्डर करा क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया नूडल्स मैंने अभी तक खाया नहीं है, तो वही मैंने ऑर्डर करा। और मोहित ने उत्तपम ऑर्डर करा। कैसा है? शिव सागर से भी अच्छा है।
यहाँ का मील बहुत अच्छा होता है। 100 रुपये का जो हम लोग थाली खाए ना, हाँ हाँ वहाँ पे मुर्गन मील वो यहाँ पे मिलता है सेम। अच्छा, तो चलिए अपना नूडल्स फिनिश करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। इसके हम बात करें, नूडल्स इनका बहुत अच्छा था और साथ ही हम लोगों ने फ़िल्टर कॉफ़ी ले लिया है, तो चलिए पी के निकलते हैं। तो देख सकते हो हम लोग अपने होटल की तरफ जा ही रहते तो सामने टेंपल दिख गया। इवनिंग में भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है टेंपल, जैसा कि देख सकते हो। बाकी की बातें होटल जाके करते हैं, बहुत सारी बातें जो आप लोगों को बतानी है टेंपल से रिलेटेड। तो पहले होटल चलते हैं, होटल जाके आप लोगों से आराम से बातें करते हैं। तब तक के लिए ब्लॉग पर बने रहिए फ्रेंड्स। अभी जस्ट हम लोग दर्शन करके होटल में आए हैं और दर्शन की मैं बात किया करूँ, दर्शन तो हमारा बहुत अच्छे से हो गया और मंदिर में जाने के बाद जो सुकून मिलता है वो बता ही नहीं सकते। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, हमारा जब से ये 4 धाम का यात्रा स्टार्ट हुआ है, बहुत सारी जो ऐसी बातें हैं जो हम लोगों को पता नहीं था, धीरे धीरे हम लोगों को पता चल रहा है। और कुछ चीज़ हम लोग लोकल से पता कर रहे हैं, कुछ पंडित जी से लोग से पता कर रहे हैं और कुछ गूगल मैप्स देख रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं। मतलब इतना ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रहा है ना जानने कि अभी अच्छा ये सब हुआ था। तो बहुत अच्छा लग रहा है जानकर कि हमारा जो धर्म है उसके बियॉन्ड में हम लोग को कितनी सारी बातें जो हमें जानने को मिल रही है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और बोलूँगी तो मैं 4 धाम का जो यात्रा जो है बहुत अच्छे से अच्छा भी लग रहा है, प्लस हम लोग को जानने को मिल रहा है कितनी सारी बातें जो सच में मतलब रियलिटी जो है वो हम लोग अपने धर्म से बहुत क्लोज होके बातें बहुत सारी जानने को मिल रही है। तो रामेश्वरम टेम्पल से भी बहुत सारी बातें हैं जो कि बहुत कुछ जानने को भी मिला है। चलिए आप लोग को भी बताते हैं कि वो सारी क्या बात है जो आप लोग को भी जान के आई होप कि आप लोग को पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। दर्शन करके कैसा लगा? होपफुली हमारा 3rd जो यात्रा है होपफुली अच्छे से हम लोग का हो गया। हाँ, देखा जाए तो ये अभी हम लोग अपने 4 धाम यात्रा के ये 3rd धाम पे है अभी हम लोग, जो कि हो चुका है सक्सेसफुली कंप्लीट। जिसको त्रेता युग का धाम भी कहते हैं रामेश्वरम को। वैसे मैं बता दूं, रामेश्वरम का जो मतलब ये जो रामेश्वरम टेम्पल है इसका नाम है रामनाथ स्वामी टेम्पल जाता है। ये जो रामनाथ स्वामी टेम्पल है इसको 17th सेंचुरी में बनाया गया था। जिन्होंने बनाया था ना इस टेम्पल को, उसका नाम मैं बताता हूँ अभी आपको, श्री मथुरामलिंगम सेतुपति, इन्होंने इस टेम्पल को बनाया था। और भी बहुत कुछ है इस टेम्पल के बारे में जानने के लिए। मैं तो भाई मतलब इतना ज़्यादा अभी हमें इंटरेस्ट आ रहा है ना, आप बिलीव करोगे ऐसे ही ठीक इसी तरीके से हम लोग मंदिर में नीचे बैठे हुए थे, एक पंडित जी भी थे हमारे साथ नीचे ऐसे ही जमीन पे एकदम नॉर्मल हम लोग बैठे हुए थे। काफी आधा घंटा बात किए होंगे हम लोग, लगभग आधे घंटे हम लोग बस मंदिर के बारे में ही जान रहे थे कि ये बताइए वो बताइए। एक्चुअली मैं बता दूं, रामेश्वरम टेम्पल है, इसका जो कॉरिडोर है ना सबसे लॉन्गेस्ट कॉरिडोर है किसी भी हिंदू टेम्पल में। मतलब इंडिया में अपना मतलब जहाँ भी जितना भी हिंदू टेम्पल सब है सबसे लॉन्गेस्ट कॉरिडोर हम लोग को लंबा चलना भी पड़ा था। बहुत ही बड़ा टेम्पल है ये। और ना स्वामी टेम्पल में ना 2 शिवलिंग का पूजा होता है, एक जो माता ने स्थापित किया था और एक हनुमान जी लेकर आए थे कैलाश से, तो कैलाश पर्वत से लेकर आए थे। तो ये कुछ है। और बाकी तो लवली ने ऑलरेडी बता ही दिया होगा कि जब राम जी सीता जी को लेकर लौट रहे थे लंका से, तो लाइक उनके मन में कहीं ना कहीं एक चीज था कि उन्होंने एक ब्राह्मण का मतलब रावण एक ब्राह्मण का मौत रावण तो ब्राह्मण थे ना, और ब्राह्मण को मारना कितना बड़ा पाप है आपको ही पता है, रावण कितना बड़ा ब्राह्मण था आपको ही पता है ये बात। और तो इसीलिए उनके मन में था कि कहीं कुछ ऐसा गलत ना हो, कहीं कुछ ऐसा पाप ना चढ़े, तभी उन्होंने शिवलिंग का स्थापना किया, उसका पूजा किया, तब वो अपने अयोध्या लौटे। और भी बहुत कुछ है, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, अगर मैं बताने बैठ जाऊँ तो एक बड़ा सा मतलब डॉक्यूमेंट्री अभी इतना कुछ लाइक पता चला है, इतना कुछ जानने को मिला है। अभी धनुषकोडी भी जाएंगे तो वहां से भी रिलेटेड बहुत कुछ है बताने के लिए आपको। और भी बहुत सारी जगह आसपास में बहुत सारी जगह हम लोग घूमने वाले हैं। और सबसे मेन बात, आप अगर आ रहे हो यहाँ पे दर्शन करने के लिए तो लाइक टाइमिंग सबसे मेन बात है। तो ये जो रामनाथ स्वामी टेम्पल है ये सुबह 4:30 बजे ओपन हो जाता है। इसका जो गेट जो द्वार है इसका 4:30 बजे खुल जाता है भक्तों के लिए। आप आराम से जाके दर्शन कर सकते हो अप टू 1 बजे तक, दोपहर के 1 बजे तक। फिर 1 बजे से 3 बजे तक भगवान जी को भोग चढ़ता है, तो वो टाइम में टेम्पल थोड़ा क्लोज रहता है, उस समय दर्शन बंद रहता है। फिर 3:30 या 3 बजे से टेम्पल वापस से खुल जाता है रात के 8 बजे तक। तो हम लोग का टाइमिंग परफेक्ट था। और तो आप अगर दर्शन करना चाहते हो तो बोला जाता है जो पूर्व द्वार है ना, जिसको ईस्ट गेट बोलते हैं, वो सबसे मेन द्वार है। और उस द्वार का जो फेसिंग है ना बे ऑफ बंगाल के साइड में, तो इसलिए उसको मेन द्वार भी बोलते हैं। और तुम लास्ट टाइम आए थे तो साउथ गेट से, वेस्ट गेट से एंटर मतलब दर्शन किए थे। तो ये कुछ था, काफी अच्छे से दर्शन हुआ। मैं लास्ट टाइम भी काफी अच्छे से दर्शन हुआ था।
और अभी भी। और एक बात है ना, मैंने एक मतलब जो हमारे पंडित जी से बात हो रहा था, तो पंडित जी ने एक बात हमें बहुत बढ़िया बोला कि करोड़ से करोड़पति भी जो होते हैं ना, वो भी ये सब जगह आने को तरसते हैं। आप लंदन चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, कहीं घूम लो, वो तो चलो ठीक है, शौक का चीज़ हो गया। लेकिन एक तीर्थ स्थान ऐसा होता है ना, जहाँ पे जब तक भगवान की मर्जी ना हो, वहाँ वहाँ आप पे नहीं वो आ कोई सकते। जा नहीं सकता। और ये बात मैंने फील किया है, ये बात मैंने केदारनाथ के टाइम में फील किया है कि हाँ भाई देखो, मैं पैसा लगा दिया, मैं सब कुछ कर दिया, लेकिन ना मेरा बुलावा नहीं था तो मैं जा नहीं पाया। तो ये बात तो मैं मानता हूँ, 100% मानता हूँ हाँ, मैं। क्योंकि केदारनाथ के लिए ही तो हम लोग बुक करा था ना, हाँ, हेलीकॉप्टर मेन बुक वही था, करने फिर के वहाँ लिए से था। बद्रीनाथ आना था हमें। हम्म। तो एक बात आप मान लो कि पैसा होने से सिर्फ नहीं होता है, एक भगवान का बुलावा भी होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपको बुला नहीं रहे भगवान तो आपसे भगवान नाराज है, ये बात नहीं है। ऐसा नहीं एक टाइम होता है, एक टाइम होता है, एक सर्टेन एक टाइम होता है। हो सकता है वो कुछ टाइम बाद आप खुद ही बुला ले, खुद ही चले जाओ। ये बात मेरी मम्मी बोलती है, जब मम्मी को मैं वैष्णो देवी लेकर गया था, मम्मी हमेशा बोलती है, मैं हमेशा सोचती थी कि इतने ऊपर चढ़ के हम कैसे जाएंगे वैष्णो देवी का दर्शन है, करने के लेकिन लिए। दर्शन तो कराया। और उस टाइम तो मेरा वैसा कुछ इनकम भी नहीं था कि मम्मी को मैं हेलीकॉप्टर से लेके जाऊं ऊपर। लेकिन देखो भगवान ने ऐसा चमत्कार दिखाया, जो भी बोलो चमत्कार ही मैं बोलूँगा, हाँ, कि चमत्कार मम्मी को मैं लेकर गया और अच्छे से दर्शन करवाया। और भगवान ने मतलब इस काबिल बना दिया कि मैं मम्मी को हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर से से लेके राइड जाऊं, करवाया। दर्शन करवा के लेकर आऊं। तो ये बात है ना, तो बुलावा बहुत मेन मतलब मैटर करता है। बुलावा आएगा तो आपका भी चारों धाम पूरा हो जाएगा। और बाकी हमारा भी एक धाम बचा हुआ है, जो कि जगन्नाथपुरी धाम। तुम्हारा थर्ड टाइम होगा, मेरा फर्स्ट टाइम थर्ड होगा। या फोर्थ टाइम, मेरे को तो याद भी नहीं है मैं कितना बार टेम्पल में गया हूँ जगन्नाथपुरी। बट हाँ, जितना बार जाता हूँ उतना बार सुकून मिलता है मुझे। और बाकी तो दर्शन करके बहुत अच्छा लगा फिलहाल। और भी अगर जानकारी रहेगा रामेश्वरम से रिलेटेड, और भी बहुत सारा जानकारी है जो आपको आने वाले वीडियो में पता चलेगा। रामेश्वरम से रिलेटेड बहुत कुछ है दिखाने को यहाँ पे, जो आप लवली के ब्लॉग में देख लोगे। थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। और डिनर की मैं बात करूँ तो जो हम लोगों ने वो चाउमीन खाया, वो ही मेरे लिए हेवी हो गया। अब मुझे खाने का कुछ मन नहीं कर रहा, बस चाय पीने का मन था। बट अभी चाय नहीं मिलेगा, क्योंकि होटल में मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि हमारा सर्विस 9 बजे तक ही लास्ट रहता है, तो बंद हो गया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, फ्रेश हो जाते हैं, अभी सोने चलते हैं। अभी